अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने सुनने वालों को आसमा वहाब चैनल पर खुशामदीद। एक लंबे अरसे के बाद इस्लामिक वीडियो का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अब इस सिलसिले को हमेशा जारी और सारी रखे। अच्छा, इस इतने जो अरसे के दौरान इस्लामिक वीडियो अपलोड ना हो सकी, तो इस बिना पर मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि जब हम किसी बुराई को नहीं ना रोकते तो आहिस्ता आहिस्ता हम खुद भी इसमें मुलव्वस होना शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर का जो शैतान है ना, वो रफ्ता रफ्ता ताकतवर होता चला जाता है, और जिसकी बिना पर हम बुराई को बुराई नहीं समझते, और जो शैतान है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में जहाद को किस कदर फ़जीलत हासिल है, और मज़ीद वजाहत के लिए बता दूं कि जहाद का जो लफ्ज़ है ना, वो जोहद से लिया गया है, और जोहद के मायने होते हैं कोशिश करना, यानी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना जहाद कहलाता है। जहाद की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। जहाद बिल कलम है, यानी कलम के ज़रिए जहाद, हम कुछ भी अपने कलम के ज़रिए अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए लिखते हैं तो वो जहाद बिल कलम कहलाएगा। इसी तरह जहाद भी बिल सैफ़ है, यानी कि तलवार के ज़रिए जहाद, हम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अगर तलवार के ज़रिए या किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लड़ते हैं तो वो जहाद बिल सैफ़ कहलाएगा। इसी तरह जहाद बिल लिसान है, यानी ज़ुबान के ज़रिए जहाद, हम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अगर ज़ुबान से कुछ अदा करते हैं, कुछ भी कहलाएगा। इसी तरह जहाद भी नफ्स है, यानी अपने नफ्स पर काबू करना, अपने ऊपर अल्लाह के अहकाम को लाजिम करना, जहाद भी नफ्स है, यानी कि इसको जहाद भी नफ्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफ़ज़ल जहाद, इन सब जो कैटेगरीज़ हैं इसमें सबसे अफ़ज़ल जहाद किसको करार दिया है? अच्छा, यही जो सवाल है मुझसे जब पूछा गया तो मेरे ज़हन में इसका जवाब जो आया ना, वो ये था कि जहाद भी सैफ़ को करार दिया गया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान तलवार के ज़रिए लड़ता है तो उसमें जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो जब जान चलेगी तो उससे बड़ी क्या चीज़ होगी। लेकिन जो ये मेरे ज़हन का जवाब था, ये बिल्कुल बिल्कुल ग़लत था। इसका जो जवाब था वो ये था कि अल्लाह के नबी ने सबसे अफ़ज़ल तरीन जहाद जो है ना, वो जहाद बिन नफ्स को करार दिया है, यानी कि अपने नफ्स को काबू में करना। अपने जो हमारा शैतान है, अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा फरमाते हैं तो उसके साथ एक फ़रिश्ता और शैतान भेजते हैं। जो शैतान होता है वो हर वक़्त इंसान को बुराई के कामों में, बुरे कामों की तरग़ीब देता रहता है, और सबसे मुश्किल काम है उसको कमज़ोर करना और अपने नफ्स को अपने इख्तियार में रखना। अच्छा, अब हमारे ज़हनों में ये भी सवाल उठता होगा कि हम अपने नफ्स को कैसे काबू में करना सीखें, अपने अंदर के शैतान को कैसे कमज़ोर करें। तो जैसा कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें हर तरह का जो पहलू है इसको मद्देनज़र रखते हुए इसका हल भी बताया गया है। इसी तरह इसका जो अपने नफ्स को काबू करने का जो नुस्ख़ा है ना, वो सबसे आसान तो नहीं, लेकिन अगर हम इस पर इंशाल्लाह अमल करना शुरू कर दें तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम अपने नफ्स पर काबू पाना सीख लेंगे। तो जो चीज़ है वो ये है कि अपने ऊपर नमाज को लाजिम कर लें। कुछ भी हो जाए, आपने नमाज नहीं छोड़नी। आपकी ट्रेन छूट जाए, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, कोई भी मामला हो, आपने नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि हमारे दीन में नमाज के मामले में कोई नरमी, कोई रायत हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। इसी शायद क्या बल्कि यकीनन इसी बिना पर अल्लाह ताला ने नमाज के मामले में कोई रायत, कोई नरमी नहीं रखी, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है अपने नफ्स को काबू में रखने का। मिसाल के तौर पर हम रात को लेट सोते हैं, हमारे सुबह उठने को दिल नहीं चाह रहा होता, हमारा नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन हम अपने नफ्स की नहीं मानते, हम अपने शैतान को कमज़ोर करते हैं और हम उठ कर अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं, तो अपने नफ्स को काबू में कर लेते हैं। और ऐसे ही दोपहर में अगर हम जॉब करके आते हैं या कोई काम से थके हुए होते हैं तो हमारा नमाज़ पढ़ने को जी नहीं चाहता। तो सबसे ज़्यादा अपने नफ्स को काबू में करने का जो नुस्ख़ा है ना, वो ये है कि अपने आप पर नमाज को लाज़िम कर। अल्लाह ताला हमें जहाद बिन नफ्स की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह।